गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन क्लास 10th के अंदर लेसन नंबर फर्स्ट साइंस के अंदर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो चैप्टर फर्स्ट है अपना फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इस लेसन के अंदर अपन फूड की वेराइटीज के बारे में, फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ कि फूड से अपनी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपना फर्स्ट पॉइंट है, बात करेंगे फूड से। तो फूड से आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के सब क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं। और फूड ईट क्यों करते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए। फूड से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से अपन क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के वर्क करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के सब फूड ईट करते हैं, और फूड ईट करेंगे तभी अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो लिविंग थिंग्स है फूड वगैरह तो ईट करते हैं। अब जो फूड ईट करते हैं वो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे अपने को कौन सा फूड ऐसा ईट करें जिससे अपने को मैक्सिमम एनर्जी मिले। तो बात करेंगे अपन फूड के अंदर, आपने सुना होगा कि फूड के अंदर क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला फूड ईट करना चाहिए अपने को। अब न्यूट्रिशन फूड होता क्या है वो देखिए आप। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड विच इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्दी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब आपने देखा होगा कि मैंने इस डेफिनेशन के अंदर आपको 3 चीज बताई है आपको मेनली। एक तो प्रॉपर क्या होगी न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन फूड ईट करेंगे तो प्रॉपर अपनी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद में जितने भी लिविंग प्रॉपर ग्रोथ करेंगे, प्रॉपर होगा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट आपने देखा होगा कि फिजिकली और मेंटली रूप से प्रॉपर रूप से वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। इसके अलावा मैंने एक थर्ड पॉइंट अपने बताया है यहाँ पे, हेल्दी। वो क्या रहेंगे, एकदम हेल्दी रहेंगे। तो न्यूट्रिशन है, तो अगर अपन न्यूट्रिशन वाला फूड ईट करते हैं तो अपनी प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्दी रहेगी। अब बात करेंगे जो न्यूट्रिशन फूड है तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एसेंशियल कंपोनेंट हैं जिसके कारण से अपने फूड में वो चीज होनी चाहिए। अगर ये एसेंशियल कंपोनेंट अगर अपने फूड में प्रेजेंट होंगे तभी अपना फूड क्या होगा, न्यूट्रिशनल फूड होगा। अब बात करेंगे एसेंशियल कंपोनेंट की, तो यहाँ पे एसेंशियल कंपोनेंट है। सबसे पहले फूड के अंदर, अपने फूड के अंदर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सेकंड है अपना फैट, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है विटामिन एंड मिनरल्स, फिफ्थ है अपना रफेज, और लास्ट वाला है अपना वाटर। जैसे ये मैंने 6 कंपोनेंट बताए हैं आपको फूड के अंदर, ये एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर ये अपनी डाइट के अंदर, डेली डाइट के अंदर रहेंगे तो अपने को कौन सा फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। अब न्यूट्रिशन फूड के बाद में बात करेंगे अपन कि जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो अपने बॉडी को मैक्सिमम क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट अपने को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेकेंड है अपना फैट, फैट से अपने को एनर्जी भी मिलेगी, और इसका सेकेंड वर्क है थर्मल इंसुलेशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी बॉडी क्या रहेगी, थर्मल रहेगी, एकदम हॉट रहेगी, जिसके कारण से अपने को सर्दियों वगैरह में सर्दी वगैरह नहीं लगेगी। इसके अलावा थर्ड अपना पॉइंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन से क्या होगा, जो छोटे बेबीज वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनको उनकी डाइट में मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन मैक्सिमम क्वांटिटी, जितना प्रोटीन होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में डाइट में, तो उनकी एक तो प्रॉपर क्या होगी, ग्रोथ होगी, और मसल्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर अपने को बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो अपनी डाइट के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, जिससे बॉडी की ग्रोथ भी होगी और मसल्स का डेवलपमेंट भी होगा। फोर्थ पॉइंट है अपना विटामिन और मिनरल्स। तो आपको पता होगा कि विटामिन और मिनरल्स अपने को फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर बात करेंगे तो अगर विटामिन और मिनरल्स अगर अपनी डाइट में होंगे तो अपनी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, और इसके अलावा डिजीज फ्री रहेंगे अपन, कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगी, प्रॉपर अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट अपना रफेज। तो रफेज की बात करेंगे तो रफेज किसमें हेल्प करेगा अपने, तो अगर अपनी डाइट के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में फाइबर वगैरह प्रेजेंट होंगे, डाइट के अंदर फाइबर प्रेजेंट होंगे
तो उससे अपने डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। और लास्ट पॉइंट अपना वाटर। तो वाटर आपको पता है कि वाटर क्या काम करेगा डाइट के अंदर, तो वाटर से एक तो अपना फूड डाइजेस्ट होगा, इजीली डाइजेशन में हेल्प करेगा फूड की, और एब्जॉर्बेशन फूड जो भी डाइजेस्ट होगा उसको एब्जॉर्बेशन करने में भी हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट है। एसेंशियल कंपोनेंट किसके हैं, न्यूट्रिशन के अंदर ये एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब आपको पता है अगर ये एसेंशियल कंपोनेंट अगर अपनी डाइट में, डेली डाइट के अंदर होंगे तो अपनी डाइट कैसी होगी, बैलेंसिंग डाइट होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि अपने को बैलेंसिंग फूड ईट करना चाहिए। अब बैलेंसिंग फूड होता क्या है, तो बैलेंस डाइट की यहाँ पे डेफिनेशन है, ए डाइट दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, इसके अलावा राइट अमाउंट, तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में कि न्यूट्रिशन अपन किसे कहेंगे, जिसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन, रफेज, वाटर, ये अपनी डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा वो भी क्या होना चाहिए, राइट अमाउंट में होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। अगर इनका अमाउंट अगर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग अगर कम होगा तो इससे रिलेटिव अपनी क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। अब बात करेंगे जैसे बैलेंस डाइट, अगर जो लोग बैलेंस डाइट ईट नहीं करते तो आपने देखा होगा डिफरेंट तरह की डिजीज वगैरह होती है उनके। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की अपन अनबैलेंस डाइट। अब अनबैलेंस डाइट में क्या है कि जैसे इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो बैलेंस डाइट की अपन ने डेफिनेशन का जिक्र किया था अभी, तो उसमें राइट अमाउंट में क्या नहीं होंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो अपन ने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन दी थी उसमें राइट अमाउंट है और न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अनबैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन और अमाउंट ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे। अब बात करेंगे अगर जो लोग बैलेंस डाइट ईट नहीं करते तो आपने सुना होगा कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि अपनी बॉडीज को प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज वगैरह नहीं मिलेगी। अब माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ए कंडीशन अराइज इन द बॉडी ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज को अंडरलाइन किया है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन की डाइट के अंदर क्या रहेगी, कमी रहेगी। अगर न्यूट्रिशन की डाइट के अंदर कमी रहेगी तो अपने किसके शिकार बनेंगे, अपन माल न्यूट्रिशन के शिकार बनेंगे, कुपोषण के शिकार बनेंगे। अगर अपनी माल न्यूट्रिशन अगर अपनी बॉडी के अंदर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी की प्रॉपर फिजिकली और मेंटली रूप से अपन फिट नहीं रहेंगे, तो बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अपन मेंटली रूप से भी फिट नहीं रहेंगे। तो अभी अपन ने पूरा ये डिस्कस किया है। अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको माल न्यूट्रिशन के डिफरेंट तरह की डिजीज वगैरह के बारे में और इसके सिम्टम वगैरह, ये अभी आप बताएंगे अभी आपको। तो अभी अपन ने जो चीज पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट की चीज क्या है, तो इसमें सबसे एग्जाम के तौर पे अपन देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। ये एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी, हाफ ईयर के एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसके अलावा अपना जो माल न्यूट्रिशन है और इसके एसेंशियल कंपोनेंट, न्यूट्रिशन के एसेंशियल कंपोनेंट, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और इनसे ही डेफिनेशन वगैरह शो हुई है और इससे रिलेटेड भी डिजीज आगे शो हुई है। तो नेक्स्ट में अपन अभी टेबल बताऊंगा मैं आपको माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जो टेबल है अपनी विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, माल न्यूट्रिशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे माल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो डिफरेंट तरह के माल न्यूट्रिशन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए माल न्यूट्रिशन के अंदर अपनी बुक्स के अंदर तो विटामिन माल न्यूट्रिशन दे रखा है अपने को, इसके अलावा मिनरल्स माल न्यूट्रिशन दे रखा है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा विटामिन माल न्यूट्रिशन। जैसे माल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है कि भाई जो लैक ऑफ
आपको पता होना चाहिए अपनी फूड डाइट वगैरह के अंदर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, उसको माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब जैसे इसका नेम है विटामिन माल न्यूट्रिशन, तो विटामिन जो माल न्यूट्रिशन है, तो अपनी डाइट के अंदर किसकी कमी रहेगी? विटामिन की कमी रहेगी। अगर अपनी डाइट के अंदर विटामिन की कमी रहेगी, तो मैंने बताया था एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर कि विटामिन का अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अपनी बॉडी में डिजीज वगैरह से फ्री रखते हैं विटामिन वगैरह अपने को। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके विटामिन के जो नेम है, तो यहाँ अपनी बुक के अंदर 6 विटामिन दे रखे हैं, तो इनकी केमिकल्स नेम, इससे रिलेटेड डिजीज, इसके अलावा इसके सिम्टम अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है। इससे रिलेटेड डिजीज क्या होगी आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है? पुअर विजन इन डार्कनेस, अपनी की देखने की क्षमता डार्कनेस के अंदर अपनी क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी, प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। विटामिन B1, सेकेंड विटामिन है अपना विटामिन B1। थायमीन, अब थायमीन जो विटामिन है इसका केमिकल नेम है। इसके अलावा इससे रिलेटेड डिजीज होती है बेरीबेरी। अब बेरीबेरी डिजीज होती है तो उसके अंदर सिम्टम दे रखे हैं आपके वीक मसल्स, अपनी मसल्स वीक हो जाएगी, वेरी लिटिल एनर्जी, अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही कम एनर्जी रहेगी जिससे अपन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। सेकंड है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इससे राइबोफ्लेविनिस डिजीज होती है, राइबोफ्लेविनिस डिजीज होगी। अब राइबोफ्लेविनिस डिजीज के अंदर हम बात करेंगे इसके सिम्टम की, तो इसमें स्किन क्या होगी? रप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स, स्किन क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी, और जो अपने लिप्स वगैरह हैं, माउथ वगैरह है, वो भी क्या हो जाएंगे? फटने लग जाएंगे। विटामिन की बात करेंगे अपनी विटामिन B3, नाइसिन। नाइसिन का जो डिजीज है इसकी पैलिंडा है डिजीज है। इसमें क्या होगा? स्मूथ बिफल रेड ग्लोसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी टेस्ट बर्ड्स आती हैं उनके अंदर अपने को प्रॉपर टेस्ट का पता नहीं लगेगा। इसके अलावा वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे, जिसके कारण से कोई भी चीज अपन ईट करेंगे ना तो अपने को उसका स्वाद का पता नहीं लगेगा। तो टेस्ट बर्ड्स अपनी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर अपने को टेस्ट का पता नहीं, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ वाला विटामिन है अपना विटामिन C, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका क्या है? स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी डिजीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो अपने स्किन वगैरह रफ होती है, इसके अलावा लिप्स वगैरह फटते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि अपने जो गम्स वगैरह हैं, मसूड़े वगैरह हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग वगैरह आने लग जाती है। लास्ट विटामिन है विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम है कैल्सिफ्लोर। इसके अलावा इससे रिलेटेड डिजीज होगी अपनी रिकेट्स। अब रिकेट्स डिजीज के अंदर क्या होगा? अगर अपनी बॉडी में विटामिन D की कमी है तो रिकेट्स डिजीज के अंदर अपनी जो बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स, मतलब जो अपनी लेग्स की बोन्स है उनकी प्रॉपर शेप नहीं रह पाएगी, वो बैंड हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन नी, मतलब गैप जो अपना नी है, घुटना वगैरह है, उनके अंदर क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, जिसके कारण अपने को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बैठने में, उठने में, चलने में दिक्कत आएगी। तो आज अपन ने क्या क्या चीज डिस्कस की है, सबसे पहले मैं बताऊंगा, रिवीजन कर रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी फूड की। तो फूड से मैंने बताया था, फूड से अपने को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से अपन डिफरेंट तरह के वर्क करेंगे। इसके बाद में अपन बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई थी। इसके बाद में न्यूट्रिशन के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनके बारे में डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट अपन ने बात की थी बैलेंस डाइट की। और बैलेंस डाइट के अंदर आपको मैंने बताया था कि अगर बैलेंस डाइट आपको प्रॉपर लेंगे तो अपनी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। फिर अनबैलेंस डाइट के बारे में बताया, और उसके बाद में माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया आपको मैंने। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर मैंने बताया था कि अपनी जो डाइट लेंगे उसमें अपने जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उसकी कमी रहेगी। और माल न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट तरह के आपको मैंने पॉइंट्स बताए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया विटामिन माल न्यूट्रिशन। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन के अंदर आपको मैंने अभी बताई है टेबल के अंदर कि अपनी डाइट के अंदर विटामिन की कमी रहेगी, और विटामिन की कमी रहेगी तो अपने जो डिफरेंट तरह की डिजीज होगी। तो अब नेक्स्ट जो अपन जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा विटामिन से रिलेटेड
आपको मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे बताएंगे आपको जो मिनरल्स माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे।